Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I'm going to solve the questions of exercise 8A of D3 updated 7th edition. Before starting these questions, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Question 10. The radius of circle is 14 meter and the angle, find the angle at the center of the circle subtended by an arc of length is 12 meter. देखिए यहाँ पर हमारे पास जो डेटा गिवन है वो रेडियस दिया हुआ है। नेक्स्ट जो लेंथ दी हुई है वो आर्क लेंथ है, तो उसमें हम यहाँ पर रेडियस लिख लेते हैं और आर्क लेंथ हमारे पास कितनी दी हुई है 12 मीटर। अब आपने इस आर्क लेंथ और रेडियस की हेल्प से आपने क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम फॉर्मूला आर्क लेंथ का जैसे हमने पहले यूज़ किया था वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और आपको मालूम है कि आर्क लेंथ इक्वल होता है थीटा और 360 मल्टीप्लाइड 2 पाई आर। यहाँ पर थीटा एंगल है, तो ये एंगल आपने फाइंड करना है। इसको हम सपोज कर लेते हैं कि लेट द एंगल इज थीटा, तो यहाँ पर ये एंगल थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो अब आपने क्या करना है कि जो आर्क लेंथ है उसकी वैल्यू हमारे पास 12 मीटर दी हुई है, वो हम यहाँ 12 लिख लेते हैं। और थीटा हमारे पास दिया हुआ है जो ये हमने फाइंड करना है। और आवर 360 डिग्री, तो 360 हमने एज इट इज लिख लिया और मल्टीप्लाई टू एज इट इज लिख लिया। अब आपने यहाँ पर जो पाई की वैल्यू है 3.142 भी यूज़ कर सकते हैं, 22/7 भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर 22/7 ले लेंगे। और इसकी रीज़न ये है कि रेडियस 14 है जो इजीली डिविजिबल है 7 से, तो इसलिए मैं इसको सिंप्लीफाई करना इजी हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 टाइम 2 इज़ 14 और ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 88/360 मल्टीप्लाई बाय थीटा। अब आप नोट करें कि यहाँ पर जो हमारे पास थीटा की वैल्यू बनेगी वो क्या हो जाएगी कि ये जो वैल्यू है इसको हम शिफ्ट कर देंगे राइट से लेफ्ट पे। तो ये फ्रैक्शन रिवर्स हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। जब हम इसको राइट से लेफ्ट पे लिखते हैं तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 360/1288 इक्वल टू थीटा। कल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 12 मल्टीप्लाई 360 डिवाइडेड बाय 88, तो ये आंसर आ जाएगा 49.09। तो एंगल हमारे पास आ गया है 49.09। तो इसको हम लिख सकते हैं 49.1। थ्री ऐसे वैल्यू देखें कि थर्ड डिजिट के नेबरिंग डिजिट 5 से ग्रेटर है, इसलिए 0 से 1 हो गया। और यहाँ पर 49.1 डिग्री आंसर आ जाएगा। Question 10 part B. The radius of circle is 14 meter. Find the angle of at the center of circle subtended by an arc of length 19.5 centimeter. देखिए यहाँ पर आपके पास रेडियस गिवन है उस जैसे पहले पार्ट ए में 14 मीटर, वही रेडियस दिया हुआ है। आर्क यहाँ पर आर्क लेंथ जो है उसने 19.5 मीटर दी हुई है, तो यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं कि आर्क लेंथ 19.5 मीटर। अब आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एंगल। तो एंगल फाइंड करने के लिए अगर आर्क लेंथ दी हो और रेडियस दिया हो तो हम यही आर्क लेंथ के फार्मूले की हेल्प से ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो एंगल हमारे पास यहाँ पर हम थीटा कंसिडर किया हुआ है, तो हमने यहाँ थीटा लिख दिया। अब हमने ये वैल्यूज लिख लेनी है, ये 360 एज इट इज लिख लेंगे हम और 2 एज इट इज लिख लेंगे। पाई की जगह हम 22/7 लिखेंगे और रेडियस हमारे पास आपको मालूम है 14 है। और यहाँ पर जो आर्क लेंथ है वो है 19.5। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 7 टाइम 2 इज़ 14 और ये 2 टाइम 180 इज़ 360 एंड 2 टाइम 90 इज़ 180।
तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 22/90। अब हम इस 90 को राइट से लेफ्ट पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 19.5 मल्टीप्लाई बाय 90, और ये है 22 थीटा। तो आपको क्योंकि एंगल फाइंड करना है, तो ये हम लिख लेंगे 19.5 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 22। तो हम देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 19.5 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 22, तो ये आंसर आ जाएगा 79.7। तो हमने इसको लिख लेंगे 79.77, थीटा इक्वल टू 79.77। अब आप नोट करें कि जो हमारे बुक में आंसर है वो 2SF वैल्यू है। तो 2SF में जो सेकंड डिजिट्स है यहाँ तक 2SF वैल्यू बनती है, तो नेबरिंग डिजिट 5 से ग्रेटर है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 79 + 1 80 डिग्री हो जाएगी। और ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम आते हैं पार्ट सी पे। पार्ट सी, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 14 मीटर। The find the angle at center of circle subtended by an arc length of 64.2 मीटर। जैसे कि पार्ट ए पार्ट बी में हमने किया है कि रेडियस हमारे पास 14 मीटर है, वो हमने यहाँ लिख लिया है। आर्क लेंथ हमारे पास आ गई है 64.2 मीटर, वो हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो आर्क लेंथ का हम यहाँ पर हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड एंगल करना है। और रेडियस और आर्क लेंथ गिवन है, तो इसकी हेल्प से हमने फाइंड करना है। तो जब भी आर्क लेंथ गिवन हो, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं जो कि हमने पिछले पार्ट्स में भी किया था। आर्क लेंथ इक्वल टू थीटा अवर 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। आपको मालूम है थीटा एंगल को मेंशन करता है, तो यहाँ पर हमने थीटा एंगल को थीटा से सपोज कर लिया है, तो यहाँ पर हम थीटा एज इट इज लिख देंगे। ये हमने फाइंड करना है। और आर्क लेंथ हमारे पास दी हुई है 64.2 मीटर, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और इसी तरह यहाँ पर 360 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 एज इट इज आ जाएगा। पाई की वैल्यू हम यहाँ पर 22/7 यूज कर रहे हैं, और रेडियस जो है 14 होगा, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 × 2 = 14। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है 88 थीटा/360 इक्वल टू 64.2। तो इसको हम राइट से लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 64.2 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 88, और ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू थीटा। दिस इज बेसिकली एंगल को मेंशन कर रहा है, तो दिस इज थीटा। तो अब हम इसको इसकी फाइंड कर लेते हैं वैल्यू। अब हम 360 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई 64.2, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 1050.5। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर 1050.5। और यहाँ पर ये 3 ऐसे वैल्यू बन जाएगी 1050। हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, ये 360। तो ये है 360 मल्टीप्लाई 64.2 डिवाइडेड बाय 88। तो ये वैल्यू आ रही है 262.6। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 262.6 डिग्री, और 3 ऐसे वैल्यू में ये हो जाएगा 263 डिग्री। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 10 पार्ट डी, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 14 मीटर, फाइंड द एंगल एट सेंटर ऑफ सर्कल सब्टेंडेड बाय आर्क लेंथ 84.6 मीटर। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं कि हमने यहाँ पर रेडियस पहले मेंशन कर लिया है, और उसके बाद हमने आर्क लेंथ लिख लेते हैं, वो है 84.6 मीटर। इस आर्क लेंथ और रेडियस और आर्क लेंथ की हेल्प से हमने एंगल फाइंड करना है। एंगल को हम थीटा सपोज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो आर्क लेंथ का फॉर्मूला है वो है थीटा/360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। और यहाँ पर हम थीटा को एज इट इज लिख लेते हैं, 360 एज इट इज आ जाएगा। 2
मल्टीप्लाई टू एज इट इज, और पाई की जगह हम 22/7 लिख लेंगे। रेडियस हम 14 लिख लेते हैं, और यहाँ पर हमारे पास आर्क लेंथ दी हुई है 84.6 मीटर। और अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 7 टाइम 2 इज 14, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 88 थीटा/360 इक्वल टू 84.6। और अब हमने थीटा फाइंड करना है, तो थीटा किसके इक्वल होगा, ये शिफ्ट कर देंगे हम 88/360 को राइट से लेफ्ट साइड पे, तो क्या होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा 84.6, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है 360, और 88 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा था, ये डिवाइड हो जाएगा, और ये मेरे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 360 × 84.6, तो ये वैल्यू आ गई 30456 डिवाइडेड बाय 88, तो ये आंसर आ जाएगा 346, 346.0। तो हमने इसको लिख लेंगे 346। उसने कहा है आंसर अपना करेक्ट टू नियरेस्ट डिग्री देना है, तो ये 346 हमारा आंसर आ गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 11 पर। Hour and a large clock mounted on clock tower travel an angle of 45 degree. The hour end is 1.5 meter long. How far does the tip of the hour hand travel? तो यहाँ पर हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्लॉक बना लेते हैं। एक मैंने क्लॉक बना ली है। इस क्लॉक में ये जो आवर एंड है, इसकी लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर। तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ 1.5 मीटर। अब आप देखें पावर एट सर्कुलर पाथ में रोटेट करती है, तो हमने इसकी जो टिप है, ये टिप है, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी अगर वो 45 डिग्री रोटेट करे। तो 45 डिग्री अगर ये रोटेट करती है, सपोज ये इसकी पोजीशन यहाँ से इस पोजीशन पर आ जाती है, और ये जो एंगल बनता है ये हमारा 45 डिग्री है। तो इस 45 डिग्री से ये टिप पोजीशन ए से पोजीशन बी तक पहुंचने में जितना डिस्टेंस कवर किया है, वो हमने फाइंड करना है। तो आप नोट करो कि ये आर्क लेंथ बनती है। तो बेसिकली हमने इस आर्क लेंथ ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। और आर्क लेंथ का फॉर्मूला आपको पता है, हमने पहले भी किया है कि आर्क लेंथ इक्वल होती है एंगल डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ, तो एंगल की जगह मैं इसकी वैल्यू लिख लूँगा 45/360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। रेडियस या जो आर एंड है, इसकी जो लेंथ है वही रेडियस बनेगा 1.5। तो ये देखें, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 45 टाइम 2 इज 90, 90/360 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 1.5, तो ये 19 टाइम 360 इज 4। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये है 3.142 मल्टीप्लाई 1.5, दिस इज 1.5। और अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो मेरे पास 3.142 मल्टीप्लाई 1.5 डिवाइडेड बाय 4, तो ये वैल्यू आ रही है 1.178। और 1.178 मीटर इसकी लेंथ है। इसको 3SF वैल्यू पे हम लिखते हैं, तो ये थर्ड डिजिट हमारा जो 3SF तक आता है, ये तो वैल्यू इसके नेबरिंग डिजिट्स देखे 1.5 से ग्रेटर है।
तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.18 हो जाएगी। और क्योंकि एक वन ऐड हो जाता है इसमें, तो ये 1.18 मीटर हमारा आंसर आ गया है। Question 12. A piece of wire 32 centimeter long is bent to form a sector of circle radius 6 centimeter. Find the angle subtended by the wire at the center of circle. Now you see here, this is the wire 32 centimeter long, and this wire is bent to form a sector form. This is the shape of the wire after bending. Now this sector having a radius 6 centimeter. This length of wire will be equal to perimeter of the sector. Perimeter of sector equal to arc length of this sector plus radius. You see here the radius is 6 centimeter. Now we name it as OAB, and this is OA plus OB, and the arc length is, you know, the angle of this sector is, suppose, is angle theta. Now we write it as theta over 360 multiply by 2 pi r, and the arc radius is OA is 6 centimeter and OB is also 6 centimeter. Now the length of wire is 32 centimeter. Now theta we write here is theta as it is. Our 2 times 360 is 180. We can write it that theta over 180 into pi r. Pi into r is 6 centimeter plus 6 is 12, and that is equal to 32. Now we simplify this. 32 minus 12 equal to, we shift the 12 from right to left side, it becomes 32 minus 12. Now we simplify it. 6 times 1 is 6, 6 times 30 is 180. We write here is theta over 30 pi. Now 32 minus 12 is 20. And we shift the 30 from right to left side, it will be multiplied to this 20. And pi theta will be equal to 600. Theta will be equal to 600 over 3.142. The value of pi is 3.142 here. Now we calculate it. 600 divided by 3.142. The answer is 190.96. 190.96. 3 SF value, this value become 191 because the third SF digits is 0 and the neighboring digits is more than 5. Therefore, the 0 become 1 and we write it's 191 degree is the answer. Question number 13. Find the radius of the circle of part A. The perimeter of the minor sector is 77.91 centimeter. Now we already described the mm, minor sector. Minor sector, it is the region enclosed by the minor arc. This is minor arc AB, and the two radii, this is OA and OB. This region is the minor sector. Now the perimeter of this minor sector is the total length around this sector. Now the total length around this sector will be equal to arc length of AB plus 2 radii. So therefore we write is the perimeter of sector equal to arc length plus 2 time of radius. Arc length, you see here, the arc length will be equal to theta over 360
into 2 pi r plus 2r, and we can write this theta over 180 into pi r plus 2r. Now, perimeter of the sector here is the 77.91. We write it 77.91. And the radius of the circle we have to find. Now, the angle here is 148 and 180 is written as it is. Pi is written as it is. R we have to find plus 2r. Now r is taken as a common. We get 148 over 180 multiply by pi is 3.142 plus 2 because r is taken as a common. Now 77.91 equal to r into 148 over 180 into 3.142 plus 2. We say now we calculate this right side. Now 3.142 multiply 148 divided by 180 equal to 2.58 plus 2, and this will be equal to 4.583. We write here is r into 4.583, and this equal to 77.91. Therefore, r will be equal to 77.91 divided by 4.583. Now we calculate it 16.99, and that is 17 centimeter is the radius of this sector. Question 13, part B, find the radius of the circle. Now this is the circle and the perimeter of the major sector here is 278.1 centimeter. Firstly, we see that the which is the major sector. Now you see here the a region between the two radii and the major arc. Now this is the major arc of the circle, and these are two radii, and the region between two radii and the arc, major arc length, this is the major sector. Now the perimeter of this sector is the total length around this sector. Now total length around this sector will be equal to perimeter of sector will be equal to arc length plus 2 radii, 2 times of r. Next, the arc length is equal to theta over 360 multiply by 2 pi r plus 2r, and the perimeter of sector will become, now you see here 2 times 180 is 360, therefore we write here is 80 over 1 theta over 180 into pi r plus 2r. Now the perimeter of sector here is 278.1. Now, here is the theta given is 44, but this theta is the angle of the minor arc. But we have to take the angle of the major arc. Now, the angle of the major arc is this. This is the angle of major arc, and this is theta. Now, the theta will be equal to 360 minus 44 because the angle around the about the point is 360, therefore 360 minus 44 will be the angle subtended by the uh, major arc. Now you see here the 360 minus 44 is equal to 316. Now we write here is 316 divided by 180.
into pi. The value of r we have to find plus 2r. Now we take the common r here is, and this value become 316 multiply 3.142 over 180 plus 2, and 278.1 is written as it is. Now we calculate it. Now 3.142 multiply 316 divided by 180, that's equal to 5.51 plus 2, and this value equal to 7.516. Now R is 7.516 and 278.1 is written as it is. Now the R will be equal to 278 divided by 7.516 equal to R. Now we calculate this value. Now 278 divided by 7.5159, that's equal to 36.98. Now the radius is equal to 36.98. Now the 3SF value will become 37.0 centimeter. This is the answer.